हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन पढ़ाई को आप लोग बिल्कुल जारी रखिए। पढ़ाई ही आपकी असली धन दौलत जो भी कह सकते हैं वो है। समय के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, आज देखिए लगातार अ, सुबह से ही बारिश हो रही है। और मुझे लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, और टीआरई को लेकर के भी गर्मी, बहुत सरगर्मी तेज था। उससे पहले कल आप लोगों को मैंने बताया था, कल विद्यार्थियों के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी था। इसको लेकर के क्या पहल हो रही है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, उन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सर्वप्रथम एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। देखिए, कल से कुछ आप अगर देख रहे होंगे तो जब नीतीश कुमार जी सक्रिय होते हैं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। इसका रीजन ये है कि ये मायने लगाए जाते हैं, क्या नीतीश कुमार जी फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं या क्या है। क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार ने ब्यौरा मांग लिया है। विजय कुमार चौधरी जी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पाले के, उनसे मांग लिया गया है ब्यौरा कि क्या हो रहा है सरकार में, बिहार में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका ब्यौरा दे दी। तो इस समय तो सरगर्मी तेज है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान हो, कल विद्यार्थियों के द्वारा और छात्र नेता दिलीप के द्वारा ये अच्छी पहल की गई। और इनसे मिलना जरूरी भी था। मिलना जरूरी इसलिए था कि भैया आप ही की कही हुई सारी बातें थी टीआरई को ले आकर के, आपने 1,20,000 से ला करके 46,000 पर इसको स्टे दे दिया था, इसीलिए आपसे मिलना जरूरी था। टीआरई 4 का विज्ञापन शीघ्र निकालने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने टीआरई 4 का विज्ञापन शीघ्र निकालने की अनुरोध भी किया। कहा कि लाखों अभ्यर्थी पिछले 2 वर्ष से विज्ञापन के इंतजार में, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी की ओर से बार बार आश्वासन देने के बाद भी विज्ञापन नहीं आया। उनके साथ प्रियंका पटेल, अन्य सभी छात्र इसमें मौजूद रहे। यानी कि ये याद दिलाया गया इनको कि 2.5 साल से 2 साल से जो विद्यार्थी इंतजार कर रहा था आपके एक एक ट्वीट के माध्यम से कि बहाली आएगी, बहाली अब आएगी, चुनाव के दौरान भी बहाली आ रही थी, अब सब्र का बांध दूर हो जा रहा है, टूट रहा है। और इधर बीपीएससी और शिक्षा विभाग में कोई बात विचार विमर्श नहीं बन रही है, और शिक्षा मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि विज्ञापन अब जुलाई में आएगा। और टीआरई का जो नोटिस था ये कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर तो बीपीएससी का एकदम फेल ही नजर आ रहा है मेरे अनुसार। देखिए तो बिल्कुल ही इस बार का सबसे बुरा कैलेंडर रहा, क्योंकि किसी भी परीक्षा का पैटर्न या रिजल्ट या पेपर इस कैलेंडर के अनुसार अब तक नहीं हुआ है। सारा का सारा कैलेंडर इस बार फेल हो गया। अगर आप देखेंगे तो फरवरी मार्च में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट, उसको भी लेकर के देखेंगे तो कैलेंडर बिल्कुल फेल हो गया। फिर आप एईडीओ को लेकर के स्थिति आप स्पष्ट देख ही रहे हैं, अभी कोई उस पर जिक्र नहीं है कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई वो नहीं है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे स्पेशल टीचर के रिजल्ट को देखेंगे तो इसका रिजल्ट जनवरी में पेपर हुआ, फरवरी में प्रकाशित होना था, लेकिन अभी उस पर भी कोई पहल नहीं। माना कि किसी न किसी कारणवश अगर ये चीजें लेट हो रही हैं तो इस पे एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्यों विलंब हो रहा है, विलंब होने का कारण क्या है। बीपीएससी की तरफ से कारण है या शिक्षा विभाग की तरफ से कारण है, किसका कारण है, सरकार की तरफ से कारण है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये दिक्कत आ रही है, आखिर में क्यों। विद्यार्थियों को एक ऐसा आप सूचना दीजिए ना कि जिससे इधर उधर की चीजों से कम होना पड़े। और अगर आप बीपीएससी आयोग जाइए, अधिकारियों से संपर्क करिए तो अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। अब उस मानक के अनुसार आप लोगों से बातें की जाती है, लेकिन वो बाद में बातें निराधार होती है। फिर विद्यार्थियों के मन में भी ये चीजें आती है कि आपने जो चीजें कही वो गलत है। लेकिन आप लोग भी अगर ऐसी चीजें अगर पहल करेंगे तो आपसे भी यही आश्वासन दिया जाता है कि एक हफ्ते में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही दुखदाई चीजें हैं विद्यार्थियों के जीवन शैली को लेकर के। कम से कम एक सुचारू रूप से विद्यार्थी न पढ़ पाता है, न आगे कोई रणनीति बना पाता है, न कोई अगले एग्जाम की तैयारी कर पाता है। इसी में असमंजस की स्थिति, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होता रहता है। तो ये सबसे बड़ी महत्व। उसके बाद से अगर मिला गया है माननीय नीतीश कुमार जी से,
तो क्या इस पे क्या पहल रही, अभी तक का जो भी चीजें हैं इस पे भी बात होनी चाहिए। तो क्या विज्ञापन मिलने के बाद जारी होगा, क्या सीटों की संख्या वही रहेगी जो इसके पहले बीपीएससी ने कैलेंडर में जारी किया है? और मांग भी यही है कि बीपीएससी अगर कैलेंडर जारी किया है, लाखों हजारों बार ट्वीट आए हैं, उसके बाद लाखों अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है, तो किसके लिए किया है? 46,000 वैकेंसी के लिए किया है, और विज्ञापन जल्द जारी हो इसके लिए किया है, और 22 से 27 सितंबर में पेपर हो इसके लिए लड़ाई लड़ी गई है। तो यही हमारी मांग है, और यही मांग के साथ छात्र नेता और छात्रों के द्वारा सीएम नीतीश कुमार जी को, पूर्व सीएम नीतीश कुमार जी को ये सौंपा गया ज्ञापन कि आप इस स्थिति में, बदहाल स्थिति जो चल रही है शिक्षा विभाग की, इसको संज्ञान लीजिए। तो जाहिर सी बात है इस पे 1-2 दिन में पहल होगा। और अभी आपको पता है मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी अभी तो यहाँ है नहीं, अभी तो ये दिल्ली में थे, कल का भोज वगैरह चल रहा था। बाकी अब जैसा भी है उसके साथ देखिए क्या होता है क्या नहीं। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, संडे को TRE 4 का टेस्ट चल रहा है। आप लोग संडे को TRE 4 का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो भी साथी हैं संडे को आप जरूर पहुंचिए और टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। 72वीं बीपीएससी का भी आपका टेस्ट सीरीज चालू है संडे को, तो बिल्कुल मुफ्त है, तो आप लोग जरूर आइए और टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। अगर आप नहीं आ सकते तो मिशन IAS के एप्लीकेशन से आप लोग वहां से जुड़ करके और ऑनलाइन आप लोग इनरोल होकर के घर बैठे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बाकी जो होगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।